राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम इस वीडियो को माध्यम बनाकर आप लोगों के लिए अमावस्या के पावन अवसर पर पितरों का आशीर्वाद प्रदान करने वाली कथा को लेकर आए हैं। कथा श्रवण करने से पूर्व यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कथा कहानी के अनुसार श्रेष्ठ पितृ अग्निबाण और बहिर्सवद की मानसी कन्या अच्छोदा घोर तप कर रही थी। वह तपस्या में इतनी लीन थी कि देवताओं के 1000 वर्ष उसे तपस्या करते करते व्यतीत हो गए। उसकी तपस्या का तेज इतना था कि पितृलोक भी प्रकाशित होने लगा। अतः सभी पितृगण प्रसन्न होकर अच्छोदा को वरदान देने के लिए एकत्रित होते हैं और प्रसन्न चित्त अच्छोदा से कहते हैं, हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं। जो चाहो वर मांग सकती हो। लेकिन अच्छोदा ने अपने पितरों की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया और वह उनमें से एक अति तेजस्वी पितृ अमावस्या को अपलप नेत्रों से निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा, हे भगवान, क्या आप सचमुच मुझसे प्रसन्न हो और मुझे वर देना चाहते हो? अच्छोदा की बात को सुनकर तेजस्वी पितृ अमावस्या बोले, हे अच्छोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसलिए निसंकोच वरदान मांगो। तब अच्छोदा बोली, हे भगवान, आप मुझसे प्रसन्न हैं और वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ आनंद चाहती हूँ। अच्छोदा के मुख से ऐसा वरदान सुनते ही सभी पितृ क्रोधित हो गए और उन्होंने अच्छोदा को श्राप दिया, तुम पितृ लोक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर निवास करो। पितरों के मुख से ऐसा श्राप सुनकर अच्छोदा पितरों के पैरों में गिर जाती है और क्षमा याचना करने लगती है। उसे रोते बिलखते देख पितरों को उस पर दया आ जाती है और वे सब अच्छोदा से बोले, हे अच्छोदा, श्राप के कारण अवश्य पृथ्वी लोक पर मत्स्य कन्या के रूप में तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा, परंतु तपस्या के प्रभाव से तुम्हें ब्रह्मा जी के वंशज पाराशर ऋषि पति के रूप में तुम्हारा पार ग्रहण स्वीकार करेंगे तथा तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास का जन्म होगा। इसके अलावा अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम शाप से मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के मुख से इस प्रकार के शब्द सुनकर अच्छोदा को धैर्य मिला। अपने तेज एवं सौंदर्य से सभी अप्सराओं को लज्जित करने वाली अच्छोदा के निवेदन को अस्वीकार किए जाने से सभी पितरों ने अमावस्या की प्रशंसा की और वरदान दिया, हे अमावस्या, आपने अपने मन पर पूर्ण रूप से संयम कर रखा है, इसलिए आज से यह तिथि तुम्हारे नाम से जानी जाएगी। पितरों के वरदान से अमावस्या के नाम से ही यह तिथि अमावस्या के नाम से जानी जाने लगी। पृथ्वी लोक का कोई भी प्राणी वर्ष में कभी भी अपने पितरों के निमित्त तर्पण नहीं करता। यदि वो अमावस्या को अपने पितरों को तृप्त करेगा तो उसे सभी तिथियों का पूर्ण फल प्राप्त होगा। अतः पितरों का वरदान मिलने के कारण अमावस्या सर्व पितृ श्राद्ध के लिए सर्वश्रेष्ठ पुण्यदायी तिथि मानी जाती है। दर्शकों, ये थी सर्व पितृ अमावस्या की पावन कथा। इस तिथि को ज्ञात और अज्ञात सभी पितरों के लिए अमावस्या तिथि को श्राद्ध कर पितरों के ऋण से मुक्त हो सकते हो और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन को कष्ट से मुक्त रख सकते हो। यदि आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।